अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद जरगाम और एक्शन मोटर्स शान की तरफ से आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं यांग वांग की U7 PHEV। इस गाड़ी में हमारे पास आते हैं दो वर्जन्स, जिसमें है एक प्योर इलेक्ट्रिक और एक है प्लग इन हाइब्रिड। जो गाड़ी आज हमारे पास यहाँ मौजूद है ये है प्लग इन हाइब्रिड और ये है फ्लैगशिप एडिशन 5 सीटर लग्जरी वाली। 5360 मिलीमीटर है इस गाड़ी की टोटल लेंथ। वेट की बात करें तो वो हमारे पास है 2000 मिलीमीटर्स। तो अगर हम गाड़ी की लुक की बात करें, गाड़ी देखने में काफ़ी स्टाइलिश, डैशिंग और स्पोर्टी लुक देती है। अगर आप इसको फ्रंट से देखें, काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट लुक दे रही है। और U9 और U7 दोनों गाड़ियाँ फ्रंट लुक्स में काफ़ी सिमिलर लगती हैं, काफ़ी स्पोर्टी हैं ये, लेकिन फ़र्क ये है वो हाइपर कार है और ये एक सेडान है। इनमें आती हैं कंबाइंड इंटेलिजेंट 4 मोटर्स और अगर हम बात करें इसकी मोटर पावर की तो 1000 इसकी चारों मोटर की कंबाइंड पावर है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के टोटल हॉर्स पावर की तो वो हमारे पास है 1360 और अगर हम बात करें इस गाड़ी की टॉर्क की तो वो हमारे पास टोटल में है 1680 न्यूटन मीटर्स। अगर हम बात करें इसकी बैटरीज की तो जो प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन है वो है 135 और अगर हम बात करें PHEV वर्जन की तो वो हमारे पास आती है 52.4 kWh। इस गाड़ी का 0 to 100 बहुत अमेजिंग है। ये गाड़ी 2.9 सेकेंड्स में 0 to 100 जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जो प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन है वो 720 किलोमीटर्स की हमें CLTC कंप्रेसिव रेंज देती है और अगर हम बात करें PHEV वर्जन की तो सिर्फ इलेक्ट्रिक CLTC रेंज ये गाड़ी हमें देती है 200 किलोमीटर्स की। कंबाइंड फ्यूल में ये गाड़ी हमें देती है 1000 किलोमीटर्स। अगर हम EV वर्जन की चार्जिंग की बात करें तो वो 20 मिनट्स में 30 to 80% चार्ज होती है और अगर हम बात करें इसके PHEV वर्जन के तो वो 20 मिनट्स में 30 to 80% चार्ज हो जाती है। फ्रंट और रियर इसमें कार्बन सेरेमिक वेंटिलेटेड डिस्क यूज़ की हुई है। 21 इंचेस के एलॉय व्हील्स आते हैं जो कि ऑप्शनल हैं। साइड पे अगर आप देख सके इस गाड़ी में भी E4 सिस्टम हमारे पास आता है। तमाम लेडार वगैरह मौजूद हैं गाड़ी में, कैमरा, सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंटर्स, मिलीमीटर वेव रडार, सारा कुछ इसमें मौजूद है हमारे पास। कूप एडिशन देखने में बहुत स्पोर्टी लगती है और जो इनने कलर स्कीम दी है डार्क सी ब्लू की, उसके साथ क्रोम और जो ब्लैक पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। बाय वन क्लिक इसके दरवाजे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, जो कि हमारे पास U8 में नहीं है। पिलरलेस डोर्स हैं इस गाड़ी के। NFC की, मोबाइल एप्लीकेशन की और फिजिकल की आपको तीनों दी जाती है इसमें। लेफ्ट साइड रियर एंड पे आपको इसका दिया जाता है फ्यूल टैंक और इसकी दूसरी साइड पे हमें दिया जाता है इसका चार्जिंग पोर्ट, जिसमें AC DC दोनों अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें गाड़ी की बैक लुक्स की तो बैक से गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें इसकी लाइट्स थोड़ी ऐसा लगता है कि Xiaomi की SU7 से इंस्पायर्ड है। बैक पे नीचे अगर देखा जाए डिफ्यूज़र काफ़ी स्टाइलिश दी है इनने और बैक से बहुत स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी, काफ़ी डैशिंग है। फिर हम ओपन करते हैं इसका ट्रंक। ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ट्रंक के अंदर। अगर देखा जाए देखने में बाहर से छोटा लग रहा होता है कि शायद इसका ट्रंक छोटा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड तक। नीचे अगर देखा जाए टायर रिपेयरिंग किट वगैरह हमें इसमें दी है सारी। उसके अलावा इसके साथ चार्जर भी दिया जाता है। एविडेंस के सबसे टॉप क्लास स्पीकर्स इन लोगों ने यूज़ किए हैं, जो कि U8L या फिर U9 में भी इनने यूज़ किए हैं। पीछे आ जाता है इसका सबवूफर सिस्टम। उसके अलावा रोड सेफ्टी के लिए यहाँ भी हमें किट वगैरह दी गई है। गाड़ी के अंदर एंट्री एग्ज़िट आसान है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में अक्सर एंट्री मुश्किल हो जाती है या एग्ज़िट। इसके सबसे पहले तो हम देखें जो डोर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ऑटोमेटिक हैं। अगर तो आप गाड़ी के अंदर बैठे आपको हाथ दूर पड़ रहा है तो आपको चारों साइड्स पे गाड़ी के अंदर
ऊपर रूफ में बटन दिया गया है, बाय वन क्लिक आप इसका डोर क्लोज कर सकते हैं सॉफ्ट डोर एब्जॉर्प्शन के साथ। उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी सीट एडजस्ट हो जाएगी। मटेरियल की अगर हम बात करें, बहुत हाई क्वालिटी लेदर का यूज़ किया गया है, स्वेड काफ़ी इनकी टॉप क्लास है। यहाँ जो इन्हें ब्लैक कलर का प्लास्टिक पीस दिया गया है पियानो ब्लैक में, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। नीचे अगर कंट्रोल पैनल की हम बात करें, विंडोज़ साइड मिरर्स की ऑप्शंस हमें इसमें दी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पीकर्स हैं, एविडेंस के काफ़ी हाई क्लास स्पीकर्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसके हम हेड अप डिस्प्ले पे। हेड अप डिस्प्ले का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको मैप, स्पीड और डिफरेंट चीज़ें शो कर रहा है। काफ़ी बिग साइज़ में आपको दिया है। 23.6 इंचेस की हमें दी गई हैं स्क्रीन्स। पहले इंफॉर्मेशन क्लस्टर ये भी 23.6 इंचेस का है और जो को पायलट स्क्रीन है वो भी 23.6 इंचेस की है। जो मेन इन लोगों ने सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन दी है, ये काफ़ी ज़्यादा लुक्स में कर्व और काफ़ी एजी सी स्क्रीन है, जो कि इन्हें U8 में भी यूज़ की है। ये 12.8 इंचेस की स्क्रीन है और यहाँ से आप तमाम फंक्शन गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाते हैं 2 इंडिपेंडेंट वायरलेस चार्जर्स। आगे चलें तो 2 कप होल्डर्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं। बाय प्रेसिंग द बटन आप कप होल्डर्स के अंदर एम्बिएंट लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आगे अगर आप देखें, यहाँ से हम लॉक या अनलॉक कर सकते हैं इसको। नीचे अगर अंदर हम देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, काफ़ी छोटी स्पेस है और एंड में आपको एक रेफ्रिजरेटर भी दिया गया है। इसमें USB Type-C और 180 वाट का सॉकेट भी मौजूद है। नीचे देखें तो काफ़ी स्पेशल इसमें यांग वांग ने काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस दी हुई है। उसके स्लॉट्स हैं, उसके साथ Type-C और यहाँ थोड़ी सी जगह जहाँ आप कोई चीज़ रख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, स्वेड का यूज़ किया गया है और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं पासवर्ड सेट करके। U8L की तरह इस गाड़ी में भी E4 सिस्टम मौजूद है, जैसे कि मैंने बाहर भी बताया था। इस गाड़ी में आप डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स प्लस है, VSW है, FWT है, VOT है। फंक्शन इन्फो में अगर हम चले जाएं आसानी के लिए, तो ये गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी खड़ी 360 टैंक टर्न भी ले सकती है। फिर अगर हम बात करें इसके मोड्स की, इसमें हमें क्या क्या मोड दिए जाते हैं, तो जो इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, इसमें अगर आप देख सकें, यहाँ से आप मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल, स्पोर्ट्स प्लस, इको सारे मौजूद है हमारे पास। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है ग्रैब करने के लिए। स्टीयरिंग के अगर हम कंट्रोल्स की, नेविगेशन कंट्रोल्स की बात करें, तो वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ बटन दिया गया है, स्टार्ट के लिए हमें यहाँ बटन दिया गया है। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, लेन लिमिट कर सकते हैं और 360 के लिए भी आप यहाँ से ऑप्शन खोल सकते हैं। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली, अगर स्पेस कम भी हो 2 गाड़ियों के दरमियान, ऑटोमेटिकली ये गाड़ी पार्क हो जाती है। ऊपर अगर हमें देखें तो 2 अलग अलग सनरूफ्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इसका शेड भी ओपन कर सकते हैं और इसका सनरूफ भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। आगे देखें तो यहाँ में 7 रीडिंग लैंप्स भी दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में हमें फंक्शंस दिए हैं। यहाँ से आप इसका कैमरा भी ओपन कर सकते हैं, जो कि अंदर की रिकॉर्डिंग कर सकता है सारी। यहाँ आपके फेस रिकग्निशन के लिए भी सेंसर कैमरा दिया गया हुआ है कि अगर तो ड्राइवर को नींद आ रही है, कुछ फटीक वगैरह हो रही है, तो गाड़ी आपको फ़ौरन अलर्ट देती है। रियर व्यू मिरर जो है, ये कैमरे के फॉर्म में भी टर्न हो सकता है और ग्लास के फॉर्म में भी टर्न हो सकता है। दोनों सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, जो वैनिटी मिरर्स हैं, ऑटोमेटिकली ओपन करते ही लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर, ब्राइटनेस सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चले जाते हैं हम इसकी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहले कॉमन में आ जाएं तो रिचार्ज, पिक्सल हेडलाइट, स्टोरेज बॉक्स और उसके अलावा अनलॉक लैंप, लैंग्वेज, सेव, SOC टारगेट, एनर्जी रिसाइकल, ऑलवेज डिस्प्ले, माइलेज। आगे अगर हम चले जाएं, लाइट्स की ऑप्शन है, एम्बिएंट लाइट्स की गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी की जो सीट बेल्ट्स हैं, उनके लॉक्स में भी एम्बिएंट लाइट ऑन होती है और काफ़ी कूल लगती है देखने में। एक्सटीरियर की लाइट्स की भी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। लॉक्स में चले जाएं
तो डोर, साइड डोर लॉक कर सकते हैं, बैक डोर लॉक कर सकते हैं, विंडोज़ हैं, लॉक, स्टोरेज बॉक्स, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया, इसका जो ग्लव बॉक्स है, अगर तो उसमें आप कोई बहुत ही कीमती चीज़ रखते हैं, आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उसके बगैर वो बॉक्स नहीं ओपन होगा। एविडेंस प्लेटिनम के साउंड सिस्टम इस गाड़ी में यूज़ किया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी हाई क्लास साउंड सिस्टम है। यहाँ से आप साउंड फोकस, साउंड फीचर्स, डायनामिक रोस्टर, 3D इम्पल्सिव, एडजस्ट वॉल्यूम एंड स्पीड, फिर यहाँ से नोटिफिकेशन वॉल्यूम्स, कारपैड वॉल्यूम, इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम, हेड अप डिस्प्ले का वॉल्यूम सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं इसकी स्क्रीन में। आगे एनर्जी में बेसिक आ जाता है, स्टैंडिंग चार्जिंग, एनर्जी रिसाइकिल इंटेंसिटी, उसके बाद चार्जिंग टाइम लिमिट सब सेट कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट पे हम चले जाएं तो इसमें हमारे पास एक्सेलेटर, पेडल, नैरो रोड पायलट। आगे ड्राइवर कंट्रोल में जाएं तो पार्किंग ब्रेक, स्टीयरिंग असिस्ट मोड है, ब्रेक असिस्ट मोड है, ESC है, ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, प्री क्रैश सीट बेल्ट। कंफर्ट ड्राइविंग में चले जाएं तो एडेप्टिव वेलकम लाइटिंग है, पावर सप्लाई है, साइड मिरर्स की ऑप्शन है। आगे अगर कैबिन परसेप्शन पे चले जाए तो ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से ये आपको मॉनिटर कर सकता है। इसकी इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हैं। और आगे, इससे आगे अगर हम जाएं, DI पायलट 600 इस गाड़ी में यूज़ किया गया है। इसका वॉइस असिस्टेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ADS मोड की अगर हम बात करें तो ADS मोड की भी इधर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इंटेलिजेंट लेन चेंज असिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, स्पीड लिमिट असिस्ट मौजूद है, ट्रैफिक लाइट एंड अटेंशन, ADS लाइट, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। आगे अगर हम चले जाएं सेफ्टी असिस्ट में, फ्रंट असिस्ट में सेफ्टी, क्रॉस ट्रैफिक, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, मैनोवर इमरजेंसी ब्रेकिंग। रियर असिस्ट में भी हमारे पास सारी ऑप्शन है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, डोर ओपनिंग वार्निंग, कर्व स्पीड वार्निंग। पार्किंग असिस्टेंट में पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, अगर हम यहाँ से इस पे चले जाएं तो ये डेमो भी आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। साइड डिस्टेंस वार्निंग, गाड़ी यहाँ से आपको बता रही है कि कितने डिस्टेंस पे गाड़ी पार्क होगी। DI लिंक का जैसे मैंने बताया था 600 यूज़ किया गया, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, बेसिक सारी ऑप्शंस हैं 5G के साथ। टाइम जोन, लैंग्वेज, इस गाड़ी में आप लैंग्वेज इंग्लिश, चाइनीज़ दोनों लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सी भी चाहिए। यहाँ से इनपुट की मेथड भी चेंज कर सकते हैं। इसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड से इंस्पायर्ड है। यांगवांग 31.1 वर्जन है इसमें, व्हीकल वर्जन यहीं से आप अपडेट भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंट मेंटेनेंस है इस गाड़ी में, ओवरऑल है, फ्रंट वाइपर चेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रेलर मोड और रिपेयर मोड, इलेक्ट्रॉनिक टेल स्पॉइलर रिपेयर। बेसिकली सारा जो पैनल है वो एक एंड्रॉयड सिस्टम ही है। यहाँ आप बेसिक में ब्लूटूथ, वाईफाई, डेटा, चार्जिंग और वेंटिलेशन, हीटिंग में साथ सारा कुछ ऑन कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो इसके कैमरा सिस्टम में सबसे पहले हम जाते हैं इसके कैमरा की तरफ। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है। यांगवांग की U8 और उसके अलावा U7, इनमें बहुत ज़बरदस्त और फास्ट सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट है। और बेसिक डेली नीड की ऐप्स भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स, सारी ऐप्स भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। DVR अगर हम चेक करें, अभी कह रहे हैं इंसर्ट द मेमोरी कार्ड, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर आगे हम चलते हैं गाड़ी के 360 की तरफ, 360 कैमरा की तरफ। 360 कैमरा की तरफ जाएं तो हम इसको कर देते हैं 2D से 3D पे। 3D में आप गाड़ी का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल एक्चुअल गाड़ी इसमें आपको दी हुई है, पूरी गाड़ी प्रॉपरली आपको नज़र आ रही है। यहाँ से आप इसको 360 मूव भी कर सकते हैं। डोर पोजीशनिंग बता रही है कौन सा डोर ओपन है या क्लोज है। यहाँ से आगे हम देखें तो सारी साइड्स हमें बताएगा, फ्रंट फेंडर्स के जो कैमरा है, बैक फेंडर्स, फिर बैक जो साइड्स हैं आखिर रियर एंड में, वो यहाँ से ऑटो पार्क भी आप कर सकते हैं गाड़ी को। गाड़ी की सीट्स की हम बात करें तो देखने में काफ़ी स्पोर्टी स्टाइल की हैं, लेकिन काफ़ी लग्जरी, हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज वाली सीट्स हैं। लेदर क्वालिटी बहुत हाई है। और अक्सर इस तरह होता है कि लेदर में बैठने से अक्सर कुछ लोगों को जो ओल्ड एज में होते हैं उनको कमर में दर्द भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस गाड़ी की सीटें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब हम आ गए हैं गाड़ी की बैक सीट पे। बैक सीट
सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी बॉसी सीट्स हैं। गाड़ी जितनी स्पोर्टी या कम्पैक्ट लगती है बाहर से, गाड़ी अंदर से सेकंड रो पे बैक पैसेंजर्स के लिए उतनी ही ज़बरदस्त है। आप नेक्स्ट जो सीट है उसको ज़ीरो ग्रेविटी भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सीट को टिल्ट भी कर सकते हैं, बैक पे या फ्रंट पे ला सकते हैं बाय वन क्लिक। साथ हमें साइड विंडोज़ के बटन दिए गए हैं, इमरजेंसी एग्जिट डोर ओपनिंग भी यहाँ हमें दी गई है, और डोर ऑटोमेटिक क्लोजिंग ओपनिंग भी यहाँ हमें दी गई है। रीडिंग लैंप्स हमें यहाँ दिए गए हैं। उसके साथ हमें बैक पे वैनिटी मिरर दिया गया है जो बिल्कुल ही स्टार्ट में है बैठते ही, अगर आप देख सके बैक पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर, ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बात करें तो हमें दिया गया है गाड़ी का रेफ्रिजरेटर सिस्टम, जिसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, और शेड को ओपन क्लोज, उसके अलावा जो इसकी वेंटिलेशन है उनकी सेटिंग लेफ़्ट राइट की अलग से इंडिपेंडेंटली सेट कर सकते हैं। बाय वन क्लिक इसको यहाँ से हम क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं, और स्क्रीन से भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। कूलिंग हीटिंग दोनों मौजूद हैं इसमें। क्लोज करने के बाद इस पर अगर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। फिर हम बात करें आर्मरेस्ट की, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है और बड़ा है। पीछे हमें देखें स्पेस भी दी गई है जिसमें आप कोई चीज़ रख सकते हैं। अगर आपने अपना पीछे हैंडबैग वगैरह रखना है वो आप यहाँ से ही रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेफली वो वहाँ चला जाएगा। आगे अगर हम देखें आर्मरेस्ट के अंदर 50 वाट्स का मैक्स चार्जर है, टाइप सी है, यूएसबी पोर्ट है, उसके साथ यहाँ एक थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। आगे अगर देखें इधर भी एक स्मॉल स्क्रीन दी गई है जिससे आप तमाम फंक्शन बैक पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डोर ओपनिंग, रूम लाइट्स, विंडोज़, शेड, सनरूफ, रेफ्रिजरेटर, सीट्स, सबकी ऑप्शंस हैं। अब सीट्स पे क्लिक करने के बाद वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज, एडजस्टमेंट, ज़ीरो ग्रेविटी, सारी ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय वन क्लिक आप यहाँ से गाड़ी की ज़ीरो ग्रेविटी ओपन कर सकते हैं। जैसे बाय वन क्लिक विद इन फ्यू सेकेंड्स सीट ज़ीरो ग्रेविटी मोड पे चली जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, यहाँ से ही हमें ऑप्शन दी हुई है इसके सनरूफ की, जो कि आप ओपन कर सकते हैं बाय वन क्लिक। फ्रंट का सनरूफ, बैक वाला ओपन नहीं हो सकता लेकिन उसका शेड ओपन या क्लोज आप कर सकते हैं, और काफ़ी ह्यूज साइज़ में है सनरूफ। अगर हम यहाँ से देखें, ये गाड़ी यांगवांग BYD की बहुत लग्जरी उनने एक एडिशन निकाली है जो कि ईवी मार्केट में टॉप ऑफ द लाइन है फ़िलहाल। इस वक्त इसमें इधर बैठ के ऐसा लग रहा है इसका सनरूफ ओपन करके जैसे आप रोल्स रॉयस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो यांगवांग U7 PHEV की। अगर तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी ऑन करें, और हमें कमेंट करके बताएं अगर और भी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप भी अपने लिए ऐसी गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन के ऊपर हमारा लिंक मेंशन है www.excelmotors.com, हमारी वेबसाइट पे जाएं, या फिर अब हमारी मोबाइल ऐप भी मौजूद है, 24/7 कस्टमर सर्विस भी। अभी जाएं, इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात हासिल करें, चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली जितनी भी गाड़ियाँ उनके बारे में मालूमात हासिल करें और आप भी अपने लिए बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।